हाय गाइस, वेलकम। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, एक कछुआ पिरामिड टाइप समथिंग। ओके, सो आप ये देख सकते हैं। पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। ओके, फैंटास्टिक, देख लिया। तो आज हम इस कछुए से रीडिंग करने जाएंगे। आज देखेंगे क्या इंसाइट आपके लिए आएगी। ओके, कम ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैसेज है वो ये है कि आपकी आपकी जो थर्ड आई चक्रा है ना, वो एक्टिव होने को है, लेकिन आप उस चीज़ को एक्टिवेट होने नहीं दे रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में आपका ना थर्ड आई चक्रा ओपन होने को है, ठीक है, लेकिन आप उस थर्ड आई चक्रा को ना ओपन होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मोहमाया में इतने ज़्यादा जुलूस हैं। आप अपनी लाइफ में ना मोहमाया में इतने जुलूस हो, इतने मशरूफ़ हो, इतने मदहोश हो कि आप अपने थर्ड आई चक्रा को ना एक्टिवेट होने नहीं दे रहे हो। इट फील्स लाइक कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो किया है, जिसकी वजह से आपका थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई हिडन ट्रूथ है, कोई सच्चाई है जिसका आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आपकी लाइफ में आपके करीबी लोगों ने आपसे कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई हैं जो वो आपको बताना दिखाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक करके आपकी लाइफ में एक कवर सा, पर्दा सा लगा दिया है कि आप देख ना पाएँ। और यही वजह है कि आप उस तरफ नहीं देखते हैं जहाँ पे आपको देखना है। आप वही चीज़ अपनी आँखें, अपनी नज़रें दोहराते हैं जहाँ पे आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप देखें। आप अपनी लाइफ के असली मकसद को, असली पर्पस को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है, और दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी मंजिल क्या है। आपका उस जगह फोकस है जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जहाँ पे आपका समय बर्बाद होगा। अगर आपको पता होता कि आपका जो रियल मकसद है, आपका जो पर्पस है वो क्या है, अगर आप जानते, तो आप आज तक नहीं होते हैं। नो डाउट दुश्मन चाहते हैं कि आपको ना पता चले कि आपका पर्पस क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है। आपकी थर्ड आई चक्रा खुलने को है, वो आपसे आगाज़ कर रही है, गुजारिश कर रही है कि थर्ड आई चक्रा को ओपन होने दो, लेकिन आप जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक का असर आप पे इतना हावी हो चुका है कि डिवाइन कॉलिंग, डिवाइन के मैसेजेस, डिवाइन की कम्युनिकेशन को आप कर रहे हैं रिजेक्ट। यहाँ पे आई है आपके लिए वार्निंग कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, तो सुनना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको आपकी इंट्यूशन ही बचा पाएगी। आप काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के लग रहे हैं। ये ब्लैक मैजिक का असर है कि आप काफ़ी ज़िद्दी हो चुके हैं, अच्छी चीज़ों के पास नहीं जाना चाहते, लालची हो गए हैं। आप एक टीनेजर भी हो सकते हैं जो काफ़ी गलत चीज़ों में जाना, गलत चीज़ों में रहना, अच्छी चीज़ों को लात मारना, साइड करना, अच्छे लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट करना, बुरे लोगों के पास जा जा के उनको इम्प्रेस करना। अगर आप ऐसे बच्चे हो, अगर आप ऐसे टीनेजर हो, आपके लिए वार्निंग आई है। आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के चक्कर में अपनी डेस्टिनी को लात मारेंगे तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी बर्बादी होगी, ठीक है। तो आपको सुनना होगा अपनी इंट्यूशन का, ये एक वार्निंग है, ठीक है। अगर आप उन बच्चों में से नहीं हो जो डिवाइनली फेवर्ड हैं, तो आपको अगर ये वार्निंग मिल भी रही है तो आप भाग्यशाली हैं।
तो आपको ये वार्निंग सुननी है। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी है कि आप काफ़ी लेज़ी हैं, आप ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं हैं, चीज़ें छुपी हैं आपसे तो चलेगा। आपको झूठ सुनना पसंद है। आप अगर बच्चे हैं तो आपको झूठ सुनना पसंद है। कोई आपकी चापलूसी कर दे आप उसमें खुश हो जाएंगे, कोई आपको सच बताए आप उससे किनारा कर लेंगे। अगर ऐसा एटीट्यूड है आपका ना, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप अपने साथ। ओके, क्योंकि ऐसा जो एटीट्यूड होता है कि अपने बारे में अच्छा ना सोचना, अपने आप को बार बार बर्बाद करना, अगर ऐसा एटीट्यूड है, अगर आप ब्लैक मैजिक के अंदर है, अगर ये वीडियो आपके पास आ रही है तो आपको सुनना होगा। ओके, आप पे ब्लैक मैजिक काफ़ी हावी है, और अगर ये वीडियो आपके पास है ना, अगर आई है ना, तो अवेक हो जाइए, डिवाइन पावर से बात कीजिए, मंदिर में जाइए, भगवान से बात करें, कहें उनसे कि मुझे रास्ता दिखाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ बच जाएगी। अगर आप डिवाइनली चोज़न, डिवाइनली फेवर्ड नहीं हैं, और अगर एक आम बच्चे हैं, अगर ये ब्लेसिंग, अगर ये मैसेज आपके पास आ गया, ये मैसेज आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। अगर आप सही ट्रैक पे आ गए तो आप चोज़न बन सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जो एटीट्यूड है ना आपका, अपनी बर्बादी करना, अच्छे लोगों से दूर भागना, ये एटीट्यूड काफ़ी 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 आपको कंप्लेसेंट कर देगा। ओके, काफ़ी आपको केयरलेस बना देगा, जो कि आप पहले से हो। ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर आपका अच्छा चाहते हैं तो उनको नहीं पता कि मेरा बच्चा किस हालत में है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं। आपको अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके आप खेलते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पे विश्वास करते हैं, लेकिन आप उनका विश्वास तोड़ देते हो। और अगर आपके पेरेंट्स आपके वेल विशर नहीं हैं और वो जानते हैं कि आप क्या क्या करते हो, फिर भी वो आपको टोकते नहीं हैं, तो यहाँ पे डिवाइन जो है वो आपको सही ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके वेल विशर नहीं हैं तो डिवाइन की बातें सुनना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे तो आपको सही ट्रैक पे आना होगा। आपकी जो हैबिट है वो काफ़ी बुरी है, एडिक्टिव आप हो सकते हैं फ़ोन के, गेम्स के, ठीक है, गलत काम करने के, चोरी करने के एडिक्शन आपको हो सकता है। हैबिट यहाँ पे आपकी ख़राब है। हैबिट को अगर सही कर लोगे तो ठीक होगा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हैबिट आपकी इतनी ज़्यादा गलत है कि उसको ठीक करने में आपको पेन तो होगा। ओके, डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ओके, आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपकी लाइफ काफ़ी रॉन्ग ट्रैक पे है, और आपको अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए काफ़ी हैबिट को चीज़ ठीक करनी होगी, अवेक होना होगा चीज़ों को। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ हैं, जिन फ्रेंड्स के साथ हैं, वो फ्रेंड्स भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपका अच्छा चाहते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करके देंगे, तो नो, आपके फ्रेंड्स आपको बेवकूफ़ समझते हैं। ओके, आपसे अपना फ़ायदा उठवाते हैं, आपके पैसों का यूज़ करते हैं, आपसे अपनी चीज़ें करवाते हैं, और आप बेवकूफ़ों की तरह उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको गलत कामों में यूज़ करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और अगर ऐसी चीज़ है बच्चा, सो प्लीज़ आप खुद को डिस्टेंसिंग कीजिए। ओके, एंड भगवान की शरण में आप जाइए, भगवान से बातें करिए। ओके, तो ये चीज़ आपके उसमें आई है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स आपकी चापलूसी करते हैं,
कि आपको सब अच्छा आता है और इस चक्कर में आप वो कर रहे हैं जो खुद कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, अच्छे लोगों की बात नहीं मान रहे। फ्रेंड्स ने अगर चापलूसी कर दी कि तुम बहुत अच्छे हो, तो उसी घमंड में आके अपने कुछ ना कुछ अगड़म सगड़म कुछ ना कुछ कर देना, बाद में पछताना। अगर आप गलत काम करके खुश हो जाते हो ना, गलत काम करके अगर आप खुश हो जाते हो कि भाई मैंने ये चीज़ झूठ से छल कपट करके पा ली, और आप खुश हो गए और आपने सोचा कि मैं तो दुनिया का बादशाह बन गया, तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी का असर है, ब्लैक मैजिक का आप पे असर है। ओके, आपकी फैमिली ने किया है, आपके दुश्मनों ने किया है। अगर आप नहीं जानते आपकी लाइफ में चीज़ें क्या हैं, सच्चाई क्या है, तो वो जाके आपको पता चलेगी। ओके, लेकिन थर्ड आई चक्र ओपन होने को है, लेकिन आप उसको ओपन नहीं होने दे रहे हैं, या फिर जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन नहीं हो पा रहा है ब्लैक मैजिक की वजह से। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप किसी की भी बातों को, किसी भी इंट्यूटिव मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। बुरी सिचुएशन में हैं आप। डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपने कर्मास को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। एक तरीके की परीक्षा है ये कि आप डिवाइन की कॉलिंग को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे अपनी ईगो में, घमंड में। क्योंकि डिवाइन पावर्स ने आपको मौका दिया है। आपने अपनी लाइफ में या पास्ट लाइफ के कर्मास में कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन अगर गॉड आपको एक चांस दे रहा है अपनी चीज़ों को ठीक करने का, तो एक ब्लेसिंग है। अगर आप चोज़न नहीं हो, अगर आप डिवाइनली फेवर्ड नहीं हो, तब भी अगर आपको एक चांस दिया जा रहा है अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करने का, जो बार बार नहीं आएगा, तो इस चीज़ को आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। हो सकता है आप 15 इयर्स के हो, छोटे से टीनेजर हो, राइट, और अपने ही घमंड में, अपनी ही चीज़ों में मस्त हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो, बच्चा, जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर, उनकी चीज़ों को चोरी करके अपने दोस्तों को ला के देना, असुरी चीज़ें, असुरी फ्रेंड्स, काफ़ी डिमोनिक फ्रेंड्स, राइट, जो आपको कहते होंगे कि तो अपनी मम्मी के पर्स में से पैसे चुरा के ला, हम उससे क्या करेंगे, हम उससे एक बहुत अच्छी साइकिल ख़रीदेंगे, वगैरह वगैरह। अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको काफ़ी गुमराह करते हैं, गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं, उनसे आपको डिस्टेंसिंग करनी है, बच्चे। यहाँ ये एनर्जी है कि वैसे तो आप तैयार नहीं हैं अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। आप ये सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स चाहे गंदे हो, अच्छे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उनके लिए अपनी जान दे दूँगा। अगर आप किसी ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर कोई आपको निकालने वाला नहीं है, तो ये वीडियो अगर आपके पास आई है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को सुने, गौर करें, भगवान से बात करें। भगवान से बात करके ही आप भगवान को परमिशन दे देंगे कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, अच्छी लाइफ में अच्छे ट्रैक पे ले जाएं। ये बच्चा, अगर ये मैसेज किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर है। ओके, आप अपनी पूरी लाइफ अपने गलत दोस्तों को समर्पित करते हैं। आपका मानना ये है, मैं अपने दोस्तों के लिए जान दे दूंगा, भले ही आपकी लाइफ खटारा हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन आपका ये मानना है कि आप अपने दोस्तों के लिए जान दे दोगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपका फोकस खुद पे नहीं है, अपने परिवार पे नहीं है, अपने दोस्तों पे है। ये जो आपकी गलत संगति है, ब्लैक मैजिक से डेविलिश एनर्जी पे है, ठीक है। अब ये ब्लैक मैजिक आप पे जिन लोगों ने भी किया हो, आपको पता ना हो, क्योंकि आप टीनेजर हो, आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है। आपका ध्यान क्या है? अपने दोस्तों की गुलामी करने में। यू डोंट केयर कि आपकी फैमिली को कैसा फ़ील होगा, आपके पेरेंट्स को कैसे फ़ील होगा। आप सिर्फ अपने दोस्तों की बात मान के दुनिया के किसी भी व्यक्ति को हर्ट करने को रेडी हो अपने दोस्तों के लिए। इज़ दिस गुड? नो। ओके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में, राइट। आप अपने दोस्तों को, अब आपने अपना मुंह कर रखा है अपने दोस्तों की तरफ, अंधों की तरह चले जा रहे हो। आपकी लाइफ बर्बाद हो, कुछ भी हो,
आपके फादर को हेल्थ इश्यूज़ हैं लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। आपकी मॉम आपके लिए इतना कुछ करती है बट यू रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन इन योर लाइफ, राइट। आपका ब्रदर है, ठीक है, वो भी आपकी तरह घर पे रहता है, इंट्रोवर्ट है, फालतू लोगों से कांटेक्ट नहीं करता। आप ये नहीं सोचते कि आपको अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नो नो नो, अपने ब्रदर को कंपनी देने की बजाय आप गलत दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दैट्स रॉन्ग, ओके। ये मैसेज क्लियरली आ रहा है कि आपके जो फादर हैं उनको कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है जहाँ वो थक जाते होंगे, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता होगा, डिप्रेशन में चले जाते होंगे। आपको उसकी भी कोई परवाह नहीं है कि आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स या फिर आपके फादर पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ओके। हो सकता है कि उनकी करंटली जॉब चली गई है, डिप्रेशन में है, या फिर डायबिटीज़ उनको हो, शुगर हो उनको, ओके, या किडनी में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिनके लिए उनको मेडिसिन्स चाहिए हो, राइट। लेकिन यू रियली डोंट केयर। आप बहुत जवान हैं, 15-14 के अराउंड हैं आप, राइट। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं ओल्ड, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने लेट शादी करी हो, राइट। आपके पेरेंट्स ने ना लेट शादी करी है और आप पे वो इतना ध्यान नहीं दे पाए, ओके। तभी आपका दिमाग काफ़ी स्लो चलता है, मोटा चलता है। बट एनीवेज, गॉड ने आपको चांस दिया है, ओके। गॉड ने आपको चांस दिया है। आपका दिमाग बहुत स्लो चलता है, काफ़ी स्लो, राइट। आपको चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जब भी कोई आपको चीज़ें समझाएगा कि आपको इस चीज़ पे फोकस करना है तो आप क्या कहोगे कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, मुझे क्या लेना देना, छोड़ो ना, मुझे पकाओ मत। लाइक ऐसे जो बातें हैं आपके मुंह से निकलती हैं और आपको अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आपको अच्छी चीज़ें बहुत देर में भी समझ में नहीं आती हैं। आपका जो एटीट्यूड है वो फूल जैसा है, मूर्ख, स्टूपिड। आप गलत चीज़ों को पाके, स्टूपिड चीज़ों को पाके खुश हो जाते हो। ऐसी चीज़ों को पाके जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों को पाके आप खुश हो जाते हो। ऐसे आपके ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी है बच्चा, ओके। आपका दूर दूर तक अपनी लाइफ के पर्पस, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, इन चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं है, ओके। और आपने ठान रखा है कि मैं तो गलत रास्ते पे जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा आपका एटीट्यूड है, राइट। तो फिर भगवान ही आपको बचा सकता है, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए आई है क्योंकि आपके अगर ऐसे लक्षण हैं, अगर आप ऐसे बच्चे हो, तो ये वीडियो वार्निंग के रूप में आप लोगों के पास आई है, ठीक है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको गलत रास्ते पे जाना है तो ठीक है, भगवान आपका मालिक है, ठीक है। यस, तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और भी लोग आपके जैसे होंगे, उनको भी देखना होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रेजोनेट करे, एक्यूरेट लगे तो कमेंट कीजिए। एंड अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए, हैप्पी बनाइए। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज हमने कछुए की रीडिंग करी है। एंड हैप्पी रहें, हमेशा खुश रहें, ओके। थैंक यू सो मच।